नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी? प्रणाम करता हूं सभी फॉरएवर को। प्रणाम करता हूं एक ऐसे शख्स को जिसने मुझे इस धरती पे जन्म दिया और उनकी वजह से मैं इस फॉरएवर में भी हूं। मेरे पिताजी, माय फादर, ग्रेट फादर। मिलना चाहोगे उनसे भी आज? अगर एक सेकंड के लिए वो आ जाएं तो मेरे बीच और आपके पास बैठे हुए हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज, जल्दी से। प्रणाम करता हूं अपने उन शख्स को, प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से मेरी टीम, जिनका मुझे सानिध्य मिला, जिनका मुझे साथ मिला, जो लोग मेरी टीम के यहां सदस्य हैं वो प्लीज अपनी सीट पर खड़े होकर हो सकते हैं। उनकी वजह से मैं यहां पर हूं। प्लीज, यस। माय ग्रेट फादर। दोस्तों, नाम मेरा दिनेश है, दिनेश कुमार। जिद्दी रहा हूं बचपन से। जिस काम को करने लगा उसको पूरा करने का ठानता हूं। बहुत सी बार काम प्लस में चला जाता है, क्योंकि जब मन में ठान लेते हैं तो काम करके दिखाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी जिद में माइनस में भी चले जाते हैं। दोस्तों, मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुआ, वो तो मेरे हाथ में बात नहीं थी, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर हूं यह भी निर्णय कर चुका हूं कि मध्यम वर्ग परिवार में मरूंगा नहीं। वैसे मेरी कुंडली में जिसने मेरी कुंडली को लिखा था, उसने उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी कि ये पढ़ेगा नहीं, नौकरी तो सवाल ही पैदा नहीं होती, पेट इसका खराब रहेगा, बीवी से अनबन रहेगी, फिर क्या करूंगा? उस मेरी जिद ने उस कुंडली को पढ़ लिया जब मैं कक्षा 8 में था, क्योंकि पढ़ना लिखना आ जाता है। दोस्तों, जब पढ़ने की बात थी तो मैंने अपनी एजुकेशन को बहुत बढ़िया तरीके से किया। एमए किया, बीएड किया, एलएलबी किया, जो डिग्री मेरे से ली गई वो मैंने सारी ली। उस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन मैं भगवान से, प्रभु से एक प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। अब मैं पढ़ तो रहा था, लेकिन साथ में मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया जब मैं हाई स्कूल में था कि तुम इतनी बड़ी फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट नहीं खेल सकते। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों, 1 साल में बड़ी मेहनत से क्रिकेट को सीख लिया और जिन्होंने चैलेंज कर दिया उनको अपनी टीम में रख लिया और 15 साल तक कप्तानी की, यूनिवर्सिटी खेला, कॉलेज खेला और उत्तर प्रदेश अंडर 19 खेला। और उसमें एक शख्स मेरे साथ बैठे हैं, प्रताप घोष, मेरी टीम के साथ हुआ करते थे। और एक शख्स ऐसे हैं जो म्यूजिक दिया करते थे और आज बहुत बड़े फिल्मी डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला। लेकिन हमेशा पता नहीं क्या हुआ कि जब भी मैं ऊंचाई पर जाता था तभी लोगों को धकेल दिया जाता था। मुझे लगा कि क्या करना है, मैं सीधा वकालत में चला गया। 10 साल मैंने वकालत की। सिस्टम में गए, गर्मी में भी कोट पहनना पड़ता है जब सिस्टम में जाना पड़ता है। जज के कमरे में कभी एसी नहीं लगा होता, लेकिन सिस्टम बहुत जरूरी है। वहां गए तो वहां लगा के प्रभु, यहां तो कोई भी ऐसा काम नहीं लग रहा जो दूसरों की मदद कर सके। यहां तो केवल और केवल दूसरों को सलाह दो,
दूसरों को लड़ाओ भिड़ाओ और पैसा कमाओ, वो भी समझ में नहीं आया। एक चैलेंज और था मेरी कुंडली में कि ये कभी सरकारी नौकरी कर नहीं सकता। हमने बीएड किया और उस चैलेंज को स्वीकार किया, और आज मैं 2000 में जाकर के आज सरकारी नौकरी कर रहा हूं। मैं एक टीचर हूं। दोस्तों, लकीरें या किस्मत हाथों में लिखी नहीं आती। अगर आप में जुनून है तो किस्मत हाथों से लिखी जाती है। जैसे तैसे चलता रहा। 2003 में मुझे लगा कि ये तो अच्छी चीज है, लेकिन इसकी इनकम से, सरकारी इनकम से मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा? जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सपना है। मैं सामाजिक काम करता रहा, लेकिन अपनी आधा वेतन वहां लगाता रहा। मेरी शादी हो चुकी थी, एक बेटा हो चुका था, और इस शादी हो जाने के बाद दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो बहुत अच्छी तरह से फैमिली चलती है। जितने यहां मेरे युवा साथी बैठे हैं अभी, मेरी एक बात को ध्यान कर लेना। अगर अभी 25 के भी हो, 20 के हो, 22 के हो और फॉरएवर में हो, तो फॉरएवर में मैनेजर बनने से पहले शादी मत कर लेना। इसके दो फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो यह है कि आपकी जेब गर्म रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो कलेजे का टुकड़ा होता है ना शादी से पहले, वो शादी के बाद उस परिवार का दुखड़ा बन जाता है, अगर पैसे ना हो। मैं समझ चुका था, मैं झेल चुका हूं। और दूसरा फायदा क्या है? जब आप पहली विजिट पे जाओगे ना, शादी के बाद पहली विजिट पे जाते हैं, तो धर्मशालाओं में नहीं रुकोगे। मैनेजर रिट्रीट 5 स्टार में, जैसे रचित चोपड़ा गए थे। दोस्तों, मैं ये करता रहा। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से, मेरी मुलाकात हुई जिनकी नजरें तो ईगल की तरह हैं, बाज की तरह हैं, और संयम, पेशेंस एक बुगले की तरह, और चपलता एक चीते की तरह। उनके साथ मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग की 2003 में। खट्टे मीठे अनुभव रहे। वो कंपनी 6-7 महीने में भाग गई। 1.5 लाख रुपए लगाए, 45,000 रुपए आए थे। 45 आए थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन कंपनी भाग गई तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए। नुकसान भी होता है, व्यापार होता है। तो हमें लगा कि यहां कुछ नहीं होने वाला। हमें सामाजिकता का थोड़ा शौक था बचपन से ही, क्योंकि मेरे जो फादर आए थे अभी, वो गवर्नमेंट जॉब से थे और एक नेशनल प्लेयर रहे हैं। पीटी इंस्ट्रक्टर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक चीज सिखाई, खेलो कूदो कुछ भी करो, लेकिन अच्छे नंबर लाओ, अच्छे पढ़ो, अच्छी नौकरी करो। एक बात समझ में नहीं आती, जो पुलिस में है, पुलिस वाला ये कहता रहेंगे सर कि बड़ी बेकार नौकरी है, बड़ी बेकार नौकरी है, बड़ी बेकार नौकरी है, लेकिन अपने बच्चों को कहेंगे चल भी तुझे भर्ती करा देता हूं, चल भी तुझे भर्ती करा देता हूं, चल भी तुझे भर्ती करा देता हूं। पुलिस वाला का बेटा पुलिस वाला, मिलिट्री आर्मी का बेटा आर्मी में, और टीचर का बेटा टीचर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। कारण क्या है? उनको सरकार मौका नहीं देती कुछ समझने के लिए। 60 साल तक दिमाग में वही चीज भर देते हैं, और वो फिर अपने उस परिवार में भर देते हैं कि इसे ही करो, इसे ही करो, इसे ही करो। लेकिन 2005 में मेरी मुलाकात हुई फिर उन्हीं ईगल से, उन्हीं बगुले से,
उन्हीं चीते से। और उन्होंने कहा कि एक कंपनी आई है, 125 रुपए इकट्ठी करो, 5 लोग चलेंगे एम्बेसडर गाड़ी करके और दिल्ली मिलेंगे। चलो, मैं उस शख्स के बारे में एक बात बता दूं कि दुनिया में नेटवर्कर बहुत बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन अगर इंसान हैं नेटवर्करों में, तो वो उनसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है। सर जे.के. गुप्ता उनका नाम है। हम दिल्ली गए क्योंकि हम उनकी बात को कभी डिनाई नहीं करते। बड़े भाई के समान है, पिता तुल्य है, बहुत बड़े इंसान है, सब जानते हैं। गजब। दिल्ली गए, बताया कि ये बाहर वाला ये ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। हो, अच्छा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, बहुत दिन से चल रहा है। मैंने कहा बहुत दिन से दुनिया भी चल रही है, प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, इस्तेमाल करके देख लेंगे। उन्होंने कहा भाई ये जो पहली वाली कंपनी करी है ना, उसका असर है अभी, वो जो चली गई थी। उन्होंने फिर एक ऐसे शख्स से मिलवाया कि वहां उनके अपलाइन हैं, सर टीपीएस बेदी सामने बैठे हुए। टीपीएस बेदी जी ने क्या एक्साइटमेंट से बात की, क्या एक्साइटमेंट से बात की कि ये इतनी बढ़िया कंपनी है, इसका जवाब नहीं है, तुम करके देखो। मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि भाई एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन हाँ यार, सरदारों में तो ना एक्साइटमेंट ऑलरेडी रहता ही रहता है। और बात हंसने की भी है या नहीं, एक्साइटमेंट रहता है, इसलिए सरदार कभी भीख नहीं मांगता, कहीं भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। और दोस्तों, मैं प्रभु से फिर प्रार्थना करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस मामले में सरदार बना दे, किसी के आगे भीख ना मांगे, हाथ ना फैलाए। लेकिन बात क्या थी, हमारा फार्म डाल दिया गया, 10 रुपए का था या 5 रुपए का, पता नहीं। उस समय प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, लो या न लो। हम चले आए समाज सेवा के साथ साथ। हमने कहा कि लोगों का भला कर सकते हैं तो खादी कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, कि जो समाज सेवा करते हैं ना लोग, नेताजी बोलने लगते हैं। और नेताजी का जो सफर शुरू हुआ, वहां भी हमने झंडे गाड़े। मैं ऐसी जगह से आया हूं कि बहुत अच्छे लेवल पर राजनीति भी करता रहा। मेरे परिवार में एक आज भी एमएलसी है, विधायक हैं। लेकिन अकस्मात 2012 में मेरे फादर, जो पहले से हार्ट के पेशेंट थे, उनको डेंगू हुआ, बुखार हुआ। उनको 13 दिन से फीवर अप डाउन चलता रहा। 2 डॉक्टर लगे रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ा। उनके मित्र हैं, हम उन्हें ताऊ जी कहते हैं, ब्रजमोहन जी, वो मैंने ऐसी दोस्ती भी नहीं देखी है। वो मेरे पास आए सुबह को और उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले मेरा एक ही दोस्त बचा है, कुछ भी करना लेकिन इनको कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं डिसाइड कर चुका हूं कि अब हॉस्पिटल में एडमिट करना है। मैंने उनको एडमिट कर दिया तो वो खबर श्री जे.के. गुप्ता जी को पता चली। क्यों? दुख सुख में हम हमेशा साथ रहते हैं। अगर कोई भी बात होती है तो वो हम उनके साथ रहते हैं। पारिवारिक मामला भी है। वो सीधे वहां नर्सिंग होम पहुंच गए। नर्सिंग होम पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हुआ चचा को, वो चचा बोलते हैं। मैंने कहा ऐसे से बात है, बुखार है, उतर नहीं रहा। कह रहे अब क्या करना है? हमने कहा अब तो डॉक्टर को ही करना है। कह रहे डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं आपको खून भी देना और पैसे भी देने, प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेंगी। उस समय प्लेटलेट का प्रचलन पता नहीं था लोगों को, क्या था प्लेटलेट, अभी भी बहुत कम जानते हैं। लेकिन प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेंगी, कब चढ़ेंगी? उन्होंने कहा, मैंने कहा शाम को 7 बजे दूसरे डॉक्टर आएंगे। उन्होंने कहा एक प्रोडक्ट ऐसा आ चुका है कि अगर आप उसको यूज करा दो तो शायद जरूरत ना पड़े। हमने कहा डॉक्टर ने तो बताया नहीं। कह रहे डॉक्टर नहीं बताएंगे, डॉक्टर के पास तो पैरासीटामोल, एस्टेरॉयड और इंजेक्शन बस ये हैं, उन्होंने जो पढ़ा वही बताएंगे। हमने कहा फिर? कह रहे अमेरिका से आती है। अमेरिका से आती है, यहां बिकती है। हमने कहा अगर यहां बिकती है अमेरिका से आके तो फिर तो बहुत बढ़िया चीज है। कह रहे यार तू भूल गया, वही तो है जो मैं दिल्ली लेके गया था जब 7 साल पहले।
पेशेंस देखो बुगले जैसा, फॉलो अप चल रहा है ये। आज तो 4 लोगों ने मना क्या कर दिया 2 दिन, और लोग कहते हैं अपलाइन से वो तो मना कर रहा है, वो तो भैया अब नहीं आने का। 7 साल तक फॉलो अप किया, उन्होंने कहा तो मैंने मान लिया, मुझे पता था इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने मंगा लिया बी प्रोपोलिस पोमेस्टीन एलोवेरा जेल। हॉस्पिटल में सुबह को ही देना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर से पूछ लेना, अगर मना करे तो मेरी बात करा देना। हमने कहा आप पे विश्वास है हमें। हमने स्टार्ट कर दिया, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 1-1 घंटे में देते 7 बजे डॉक्टर आने वाले थे। हमने 6 बजे चेक करा लिया। जब 6 बजे जांच करा ली और रिजल्ट आया तो मुठ्ठियां तन गई, आंखों में बिजली सी कौंध गई और शरीर में स्फूर्ति सी आ गई और कूदने को मन करने लगा कि जो मैं चाह रहा था वो हो गया। 34,000 प्लेटलेट एक दिन पहले और अगले शाम को 70,000 हो चुकी थी दोस्तों। मैंने वहां के ऑनर जो डॉक्टर हैं उनसे बात की, मैंने कहा ये इस तरह का रिजल्ट है, क्या अभी भी बुलाओगे? उन्होंने अटेंडेंट को बुलाया, कहने लगे कि हमने तो कुछ दिया नहीं है, प्लेटलेट कैसे बढ़ गई? कौन से कमरे में है? मैंने कहा ऊपर 6 नंबर में। चलो मैं चलता हूं साथ। वो मुझे जानते भी थे। बोले वकील साहब क्या दिया था? मैंने कहा जी ये दिया था। ओहो, मैंने जानते हो इसको? कह रहे ऐसे करके, कह रहे पाऊ जी जाओ घर, आपके तो घर में ही डॉक्टर है। मैंने समझा शायद ना टोंट कस रहे हैं। मैंने कहा सीधा सीधा बताओ। कह रहे नहीं नहीं, इसे 2-3 और पिला देना ठीक हो जाएंगे। अब तू एक काम कर, ले जा छुट्टी करके। छुट्टी करके ले जाऊं? पूरा चार्ज ले लिया, पैसे पहले जमा करा लिए, तो सुबह ही ले जाऊंगा। बोलने लगे कि नहीं नहीं, तू पैसे वैसे की चिंता मत कर यार, चाहे ले जा, पर तू इन्हें ले जा। मैं भाई पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कह रहे नजदीक में ही तो है घर, कोई दिक्कत होगी तो ले आना। मैंने कारण तो बताओ, आप जानते इस प्रोडक्ट के बारे में? कह रहे मैं भी जानता हूं, अब तुझे ही पता चल गया, मैं भी पीता हूं। तो मैंने कहा इन्हें क्यों नहीं पिला रहे जो बेड पे पड़े हुए हैं? कह रहे तुझे इसीलिए तो भेज रहा हूं, रात रात में तो तू इन्हें सबको पिलवा देगा। और मेरा नर्सिंग होम बंद हो जाएगा। ओहो, मेरी समझ में आ गया। हमने कहा चलो, वहां से निकल करके आ गए। बड़ा बिलीव हुआ, बड़ा विश्वास हुआ। और उसके बाद हमने फिर जे के सर को फोन मारा। कह रहे मुझे उम्मीद थी ऐसा होगा। अब मैंने कहा अब क्या करना है? तो कुछ लोगों ने पूछ लिया कि क्या दिया था, कल एडमिट कराया आज ले आए। मैंने कहा मैंने एक पोमेस्टीन थी वो दिया था। तो एक व्यक्ति ने कहा हमें भी मंगा दो। हमने गुप्ता जी से कहा कि सर ऐसे से बात है। उन्होंने कि ये फार्म भरो और दिलवा दो। हमने दिलवा दी। सामाजिक सेवा करते हैं, ऐसा थोड़ी पता था पैसे भी आ जाएंगे। 464 रुपये 27 पैसे का चेक आ गया। दिखाया 464 रुपये 27 पैसे का चेक आया है। दोस्तों छोटा चेक मोटिवेट तो नहीं कर सकता, लेकिन विजन क्लियर कर सकता है। विजन क्लियर कर सकता है। मुझे लगा ले लिया होगा। फिर गुप्ता जी ने बताया कि आशीष, उनके घर में एक एकलव्य भी है ना, अर्जुन सा तीर मारते हैं वो, आशीष गुप्ता। दोस्तों क्या बता दूं इस शख्स के बारे में। जैसे पूरी दुनिया में हमारे सबसे बढ़िया और नंबर 1 हमारे हेड है अमरजीत ऊभी, ऐसी पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बढ़िया ट्रेनर हमारे हिंदुस्तान के हैं दोस्तों। और अगर हिंदुस्तान के ट्रेनर बढ़िया नहीं होते तो 158 कंट्री में 5वां नंबर नहीं होता हिंदुस्तान का। यह साबित करता है। उन्होंने कहा कि अब तुम एक काम करो, ट्रेनिंग लेना शुरू करो। ट्रेनिंग, मैंने कहा ट्रेनिंग ले, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि उन पे ये विश्वास था जो ये कह रहे हैं वही करते चले जाओ। अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को समर्पण कर दिया मैंने आशीष जी के प्रति, गुप्ता जी के प्रति। और उन्होंने कहा ट्रेनिंग लेनी है। अगर उन्होंने कहा मुंबई चलना है तो मुंबई में ट्रेनिंग ली।
उन्होंने कहा दिल्ली में ट्रेनिंग ले रही है तो दिल्ली में ट्रेनिंग ली। उन्होंने कहा मेरठ में सारी ट्रेनिंग लेनी है तो मेरठ में सारी ट्रेनिंग ली। और दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए नहीं दी जाती है, ट्रेनिंग ट्रेंड होने के लिए दी जाती है, ट्रेनिंग ट्रेनर बनने के लिए दी जाती है, ट्रेनिंग लोगों का भला करने के लिए दी जाती है। और आज वही कारण है कि मैं ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग वो शेरनी का दूध है, ट्रेनिंग वो शेरनी का दूध है जो इसे जितना पी लेगा उतना ही दहाड़ेगा, उतना ही दहाड़ेगा। और उन ट्रेनरों में मेरे सामने बैठे हैं जिनकी बदौलत, जिनकी ट्रेनिंग की बदौलत सर टीपीएस बेदी जी, जेके गुप्ता जी, नवीन गांधी जी, भूपेश अरोड़ा जी, प्रताप घोष जी, आकाश जी और सुपीरियर पंकज गुप्ता जी, मीता रॉय लखनऊ से, रचित चोपड़ा, ब्रजेश चौहान, एक से एक डायमंड है, एक से एक डायमंड है। इनकी ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगा कि अगले महीने कुछ और आएगा, तो 1063 का चेक आ गया। अब हमने सोचा कि अपनी जो प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, वो थोड़ी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा 2 को बता सकते हो, 1000 आ गए, तो हमने कहा फिर तो 100 को बता सकते हैं। उन्होंने कहा लिस्ट बनाओ, हमने कहा हजारों की लिस्ट तो मेरी मोबाइल में है। उन्होंने कहा इसको उतारो, J2S में उतार दिया। उन्होंने कहा इनसे मुझे मिलवाओ, आशीष से मिलवाओ। हमने ऐसे ही काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 2012 में मुझे बताया गया था और मैं सुपरवाइजर हो गया था, लेकिन जब एक मैथमेटिक्स का टीचर, MSc मैथ रोड फर्स्ट क्लास आशीष गुप्ता के जब हैंडओवर हुआ, ऐसी कैलकुलेशन निकाली उन्होंने, ऐसी कैलकुलेशन निकाली कि अगर पूरी दुनिया के 10 मैथमेटिक्स को इकट्ठा कर लिया जाए, टॉप 10 में आशीष गुप्ता का नाम आएगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा। दोस्तों, 5 महीने लगे और मैं मैनेजर हो गया। 5 महीने मैनेजर निकल करके साफ, और 5 महीने में मेरा 50,000 से ऊपर का चेक था। और दोस्तों, मैं करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, लोगों को बताता चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 6 फिगर इनकम में पहुंच गया। और दोस्तों, मैनेजर रिट्रीट हो गई। उन्होंने बताया ये करते रहोगे तो मैनेजर रिट्रीट हो गई। अभी 2016 में मैनेजर रिट्रीट करके आया हूं। वहां गया, वहां मैंने देखा कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है, कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है कि जवाब नहीं उसका। आपको आरडीओ से लिया, एयरपोर्ट, जहाज से सीधा बेंगलोर, बेंगलोर से 5 स्टार, 5 स्टार में फिर पूरा घुमाया, और उसके बाद अगले दिन कभी रस्से पे चढ़ा रहे हैं, कभी वहां से कूदा रहे हैं। क्या डिस्कवरी थी, क्या डिस्कवरी थी। अकेला नहीं था दोस्तों, बीवी मेरे साथ थी। मैं बता चुका कि मेरी शादी होगी, बीवी मेरे साथ थी। और जब ये सारा ट्रीटमेंट, और गजब, थैंक्स बोलना चाहूंगा, थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉरएवर की उस सारी टीम को। मुंबई की टीम जो है ना, वो पूरे हिंदुस्तान की टीम है। क्या निकिता मैडम ने, वाह, क्या शर्मिला मैडम, क्या हैतल जी। हम उनसे फोन पे बात करते, लेकिन साक्षात उनको देखा, थकती नहीं थी कभी, और आकर के कहती थी खाया कुछ, मैं हाँ। दोस्तों, कितना बढ़िया ट्रीट कि पता नहीं वो थकते ही नहीं है। वहां से जब वापसी चले तो प्लेन में मेरी बीवी ने बोला, हाँ एक बात और, अगले दिन अमरजीत भी सर बोले कि इनका नाम पुकारो। पता चला हमारा भी नाम आ गया, दिनेश एंड भारती। क्या हुआ, हमने तो कुछ गड़बड़ भी नहीं की। जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेरा सपना है 5,000 मिलेनियर बनाने का, और तुम इस साल मिलेनियर बन चुके हो। जो 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर इनकम करता है वो मिलेनियर हो जाता है। और वहां वो रिकॉग्नाइज हुआ। फिर वापसी आए, वापसी आते हुए समय में बीवी बोली कि यार, कौन कहता कि जन्नत मरने के बाद मिलती है, कौन कहता जन्नत मरने के बाद मिलती है। फॉरएवर में तो जन्नत जीते जी मिलती है, जीते जी मिलती है फॉरएवर में जन्नत।
और कौन कहता है कि जन्नत जाओगे मरने के बाद? किसने देखा? आजकल आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कभी मंत्री जेल जा रहे हैं, कभी विधायक जेल जा रहे हैं, कभी अधिकारी जेल जा रहे हैं। ये धरती पे कौन जाएगा स्वर्ग? दोस्तों, धरती पर तो लोग होते हैं, लेकिन इंसान तो फॉरएवर में होते हैं। इंसान फॉरएवर में होते हैं। और स्वर्ग का निर्माण साक्षात रेक्स ने किया है। सर रेक्स ने साक्षात स्वर्ग का निर्माण किया है। और स्वर्ग की सीढ़ी का निर्माता हमारे अमरजीत ऊभी हैं, उस स्वर्ग की सीढ़ी के। और उस स्वर्ग की सीढ़ी में जो डंडे लगे हैं ना, वो साइमन, सुनील गुप्ता, टीपीएस बेदी जी, सुराना जी, जेके गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, आशीष गुप्ता जी, ये लोग सीढ़ी में लगे हैं, स्वर्ग की सीढ़ी में। आप लोग इस पे चढ़ करके स्वर्ग जा सकते हैं। और स्वर्ग में जब पहुंचोगे तो अप्सराएं आपका स्वागत करती मिलेंगी। और दोस्तों, फिर वहां सिर्फ खुदा आपसे पूछेगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि जाते ही खुदा तुझसे पूछे, ये तो बता दे, लगाए तो 25 रुपए थे, फिर करोड़ों कमाए कैसे? मैं तो फिर यही कहूंगा, तेरी नगरी में जो ये सरताज बना बैठा है, रेक्स सरताज बने बैठे हैं, जरा धरती पे नजर मार के देखो, ये सबके दिलों पे राज करे बैठे हैं। वहां से आने के बाद दोस्तों, बहुत बड़ी मेरे साथ ये यहां लोग बैठे हैं, और बड़ा सानिध्य है, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्यार है। और मैंने प्रण किया है कि हर साल अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेना है, साथ में अपनी टीम को भी लेना है। लेकिन स्वर्ग जाना चाहते हो? सब जाना चाहते हो? युवा शक्ति को भी एक बात बोल देना चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोग आए होंगे, आपके माता पिता को नहीं पता होगा कौन से उसमें जा रहे हैं। यस, लेकिन बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट का भी तो डिप्लोमा करते हैं। अरे यार, एक साल ना हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा करके देख लो, मैनेजर बन जाओगे। एक साल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा कर लो फॉरएवर में। और दोस्तों, अगर जाना है स्वर्ग तो एक बात सुन लो, खाओ कसम, एक चीज की कसम खाओ। मुंबईया भाषा की 2 लाइन बता दूं, सुनना चाहोगे? खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम जेल ही पी जाएंगे। दौलत हराम की, बिपोलन काम की, खा लो कसम रॉयल जेली चूस जाएंगे। जहां भी रहेंगे एवोकाडो से नहाएंगे, प्रोडक्ट जितना कहोगे हम उतना मंगाएंगे। मैनेजर बन जाओ, मैनेजर। और मैनेजर बनते ही आपके लिए ने फॉरएवर में कार मैनेज कर देती है। कार मैनेजर बनते ही कार मैनेज कर देती है। मीता रॉय हो, रचित चोपड़ा हो, दिनेश होंडा मैच खड़ी कर देती है। स्कूटर पे चलने वाला प्लेन में चलता है, मोटरसाइकिल पे चलने वाला 4 व्हीलर में चलता है। थैंक्स रेक्स, थैंक्स अमरजीत ऊभी, थैंक्स सभी मेरे अपलाइन और मेरे सारे हिंदुस्तान के सीनियर, और थैंक्स पंकज गुप्ता।